अस्सलाम वालेकुम जी। और जो मैं हौस अमाल इस चैनल पे बताने लगा हूँ, इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। एक मोहब्बत के अमाल के लिए, दूसरा सिफली अमलियात नफूसत नजर बद काला जादू, ऐसी चीज़ों से निजात के लिए बहुत से मैसेज आते हैं कि हमें इन मसाइल के लिए भी अमलियात बताए जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज बड़े ताकतवर किस्म के आपको अमाल बताए जा रहे हैं जो नखूसत के लिए, यानी नखूसत ख़त्म हो जाए, नजर बद हट जाए, उससे प्रोटेक्शन मिल जाए, हिफाजत मिल जाए, सिफली अमलियात पलट जाए और उनसे हिफाजत मिले। इन तमाम मसाइल के लिए खास अमाल बताने जा रहा हूँ। ये जो पहला नक्शा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसे नकल कर लेता है और किसी तरह अपने पास रख लेता है, चाहे दाएं बाजू पे बांधे, गले में पहने, किसी सूरत भी रखे, बाद लोग मोबाइल में भी रख लेते हैं लेकिन फिर गाने वगैरह नहीं सुन सकते, उससे कोई ऐसी चीज नहीं चला सकते। रखना मकसद होता है अपने पास, कहा जाता है नखूसत से भी बचत हो जाएगी। नजर बद से इंसान बचा रहेगा, अगर लग चुकी है तो उसी वक्त हट जाएगी, सिकलेम लियाद का असर न हो पाएगा। और अगर किसी ने जादू किया हुआ है, काला जादू हो चुका है, तो उसका असर जायल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें नाम वगैरह नहीं लिखे जाते, सिर्फ ऐसे नकल करना है और अपने पास रख लें। इसे माहवारी में रहने हरगिज नकल ना करें, लग सकते हैं नकल नहीं कर सकते। बावजू के नकल किया जाने वाला नक्शा चाल नहीं है। नहुसत नष्ट, इस नक्श को सिर्फ नकल करना होता है, जैसे नजर आ रहा है या प्रिंट निकलवा ले। चार खानों का नक्शा है, कोई लंबा नहीं है। आम इंसान भी बड़ी आसानी से नकल कर सकता है। अगर कोई उर्दू पढ़ना नहीं जानता, अरबी पढ़ना नहीं जानता, वो भी आसानी से इसे नकल कर सकता है। और अगर नहीं पढ़ना जानते होते तो इसमें भी परेशानी वाली बात नहीं होती। ये नक्श होते हैं, इनकी चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इसको कहा यह जाता है, अगर किसी इंसान पे नखुसत है, यानी उसमें बेचैनी रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, गंदगी ऊपर छाई रहती है, सर में जुओं का पड़ जाना, ये नखुसते हैं। नाखून का बड़े रहना, नाखून का उतरना मुंह से, और किसी काम में बरकत ना रहना, कारोबार बंद हो जाना, घर में झगड़े शुरू हो जाना, ये नखुसत की निशानी है। कपड़ों का प्लीद रहना, गंदा रहना, सफाई का बिल्कुल दूर तक नामो निशान ना रहना। इन सब के लिए अगर इंसान इसको नकल करे और गर्म करके पत्थर या ईंट का टुकड़ा आग पे अच्छी तरह उसे तपाया जाए, गर्म किया जाए और इसके ऊपर रख दिया जाए, कहा जाता है जो मसला इनमें से होगा नखुसत की वजह से, यानी नखुसत चाहिए हुई है, आपको महसूस होता है ये तमाम मसाइल आप में है या कोई मसला आप में है, आप इसको करेंगे, वो मसले खुद बाखुद हल हो जाएंगे, नकुसत खत्म हो जाएगी। आप वैसे भी अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे अल्लाह के फजल से। ये जो आपको फलीता नजर आ रहा है, कहा जाता है अगर कोई इंसान अपने अंदर महसूस करता है कि उस पर जादू हो चुका है, ये चार का अदद है, कहीं गलती में ना रहिएगा, ये प्रिंटिंग में जरा मसला है, तो इस वजह से आपको शायद ठीक नजर ना आ रहा हो, तो इसको ये किया जाता है कि अगर किसी पे जादू कर दिया गया है, जादू हो चुका है, उसे पलटाना चाहते हैं, तो ये नक्श जलाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि रोजाना इसको अगर जलाया जाए आग में, तो 21 दिन के अंदर अंदर आपको पहले दिन ही अपने अंदर एक तब्दीली महसूस होगी। 21 दिन के इलाज से हर तरह का जादू पलट जाएगा और आप हल्का महसूस करेंगे। यह मैं आपको एक जादू के लिए, सहर के लिए और बीमारी के लिए, नहुसत के लिए, नजर बद के लिए एक वजीफा भी बताया देता हूँ। बाज़ लोग वज़ाइफ पढ़ना चाह रहे होते हैं, अब वो ज़कात इस तरह अदा करे कि रोजे माह में शुरू करे और 41 रोज पढ़े, यानी 41 डेज, 11 मरतबा अजमियत मस्कूरा को पढ़े और 11 अदद स्याह मिर्च पर एक पाव तेल सरसों में डाल कर रखे। रोज पर कदम करता रहे, तेल कम होने पर और मिलाता रहे और यही तेल अलसेब जदा को मालिश के लिए देते रहे।
इंशाअल्लाह ताला हर किस्म का आज़ाद यानी आज़ाद जिस्मानी जो है वो दूर होगा। कोई भी मसला होगा, चाहे जादू है, नजर बद है, नहूसत है, ये वो जी अल्लाह के फजल से वजीफा अमल है जिसे अगर इंसान पढ़ना शुरू कर देता है, कोई लंबा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसे 11 मरतबा पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों से एक मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने मसाइल जो है वो जरूर हमें कमेंट्स में बताया करें, लिख के छोड़ दिया करें है। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। कोई खास मसला हो तो सिर्फ उस सूरत में मैसेजेस पे छोड़ सकते हैं। मैसेज बोल के अपने नाम के साथ एक मैसेज छोड़ देना काफ़ी होता है। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, फिर नंबर ब्लॉक करना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है। अगर जवाब ना मिल सके तो पहले माजरत कर ली जाती है, इसमें नाराज़गी वाली बात नहीं होती। ये जो नक्श नज़र आ रहा है ये ख़ास तौर पे नज़र बद के लिए होता है। इसे दीवार पे अपने घर के अगर लगा दिया जाए, घर के अंदर कहीं भी लगा दें, तो कहा जाता है उस घर पे नजर बद कभी असर नहीं करेगी, उस घर के अफराद पे भी नहीं असर होगा, घर में भी नहीं असर होगा, किसी चीज पे नजर बद जो है वो किसी की नहीं असरअंदाज हो सकेगी अल्लाह के फजल से। हरफे सा का इसे नक्श भी कहा जाता है, चाल इसकी भी नहीं है। सख्त जादू के लिए, जादू के असरात खत्म करने के लिए इसे पानी में डाल के अगर इंसान पिए तो कहा जाता है जादू की वजह से जो नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, काम चल नहीं पाते, बीमार हो जाता है इंसान, तमाम मसाइल हल हो जाते हैं अल्लाह के फजल से। असल ज़ात अल्लाह की होती है जो मदद फरमा रही होती है। ये जादू का यानी जादू ख़त्म करने का, जादू पलटाने का सख्त किस्म का नक्श होता है। इसे दाएं बाजू पे यानी राय दान पे बांधा जाता है और सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद जो होती है। अल्लाह के फजल से सख्त से सख्त जादू खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नहुसत सुस्ती काहली के लिए ये अमल मजीद बता रहा हूँ। अगर कोई शख्स किसी बीमारी की वजह से या सीबी अलामत की वजह से या किसी सहर की वजह से किसी को सुस्ती और काहली हो तो इस नक्श को लिख कर गले में बांधे और चंद नक्श को पानी में धोकर मीठी चीज में मिलाकर पिलाए, इंशाल्लाह ताला सुस्ती और काहली दूर होगी और काम में दिल लगेगा। ये नक्श है जी अल्लाह के फजल से। आज के अमाल भी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तमाम अमाल की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम खास दुआ में भी शामिल कर दिया जाएगा। दुआएं जो होती हैं वो तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना होता है और जब चैनल सब्सक्राइब करना होता है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबाएं और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमाल के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। इसके अलावा पुराने अमाल जो हैं कुरैशी साहब चैनल पे भी दिए जा रहे हैं। कुरैशी साहब चैनल का लिंक जो है वो इस तरह www.youtube.com/वजीफा चैनल, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नए अमाल के लिए कुरानी दुआ चैनल पे भी लाजमन जाना आपने। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, आमीन।